गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस दिव्य सत्संग में हम सबसे पहले सुनेंगे परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के पावन ग्रंथ दिव्य आभा से दिव्य सत्संग। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए ब्लेस्ड सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और सत्संग का विराम करेंगे। संगत जी सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं भी कोई भी भूल हो जाए तो परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज और प्यारी प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं दिव्य आभा से दिव्य सत्संग। जय गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं उस दिन का धन्यवाद करती हूं जिस दिन गुरुजी मेरे जीवन में पधारे। अब मेरा जीवन परिवर्तित हो चुका है और ऐसा प्रतीत होता है कि धीरे धीरे सब कठिनाइयां भी समाप्त हो चुकी हैं। इसका कारण मात्र गुरुजी हैं जो स्वयं सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। एक मित्र से उनके बारे में सुनकर नवंबर 2005 में मैं गुरुजी के पास आई थी। इस समय मुझ पर अनेक समस्याओं का बोझ था, वित्तीय, पारिवारिक और कई छोटी छोटी निरर्थक सी लगने वाली चिंताएं, जिनके कारण मानसिक तनाव और खिंचाव सदा बने रहते हैं। कुछ भी ठीक नहीं था, मानसिक संतोष का सरासर अभाव था। मैंने गुरुजी के पास जाना प्रारंभ कर दिया। जिस दिन उन्होंने पहली बार मुझसे बात करी, मेरा जीवन सार्थक हो गया। गुरुजी के प्रथम दर्शन के 2 माह उपरांत मेरे पिता को एक दिन अचानक हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। उन्हें श्वसनक ज्वर था और उनका रोग इतना गंभीर था कि उन्हें जीवन रक्षक उपकरणों पर रखने की आवश्यकता थी। चिकित्सकों के अनुसार उनके जीवित रहने की आशा मात्र 10% ही थी। उस दिन गुरुजी के मंदिर में जाकर मैंने मन ही मन प्रार्थना की थी। प्रार्थना करते हुए मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी मेरे साथ हॉस्पिटल गए, मेरे पिता के सब उपकरण निकाल दिए और उन्हें स्वस्थ होने का आशीर्वाद दिया। शीघ्र ही गुरुजी के प्रश्न करने पर मैंने उन्हें अपने पिता की पीड़ा से अवगत कराया। अगले दिन ही हॉस्पिटल जाने पर अपने पिता को बिल्कुल ठीक अवस्था में देखकर मैं चकित रह गई। उनके सब जीवन रक्षक उपकरण निकाले जा चुके थे। गुरुजी ने मेरे पिता को स्वस्थ कर दिया था, उन्हें नया जीवन दान दिया था। इस घटना के बाद मुझे गुरुजी के चमत्कारों का और अधिक आभास होने लगा। मुझे शीघ्र ही ज्ञात हो गया कि वह सर्व विद्यमान है और मन के भीतर गहरी से गहरी छिपी हुई कामनाओं का ध्यान रखते हैं। मेरे पति उदाहरण हैं। उनके वित्तीय सौदे अटके हुए थे और हमें अनेक आर्थिक समस्याएं हो रही थी। कुछ समय में ही सब सौदे स्वतः ही हल हो गए और आर्थिक चिंताएं भी समाप्त हो गई। मेरी बेटी का स्वास्थ्य चिंता का विषय बना हुआ था। उसे मूत्राशय रोग की पुनरावृत्ति होती रहती थी। गुरुजी ने उसे तांबे के लोटे से आशीष दिया और उसका जल ग्रहण कर उसने रोग मुक्ति प्राप्त करी। मेरे घुटनों में इतनी अधिक पीड़ा रहती थी कि सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती थी। उनके दैवीय प्रभाव से वह भी समाप्त हो गया। मेरी एक घनिष्ठ संबंधी ने भी उनकी कृपा का अनुभव किया है। वह ब्रिटेन में अपने पति के साथ रहती थी, किंतु ससुराल के कुछ सदस्यों के कारण उसकी अपने पति के साथ अनबन थी।
अंत में वह अपना घर छोड़कर वापस भारत आ गई। उसने अपने पति से संबंध विच्छेद करने का मन बना लिया था, किंतु गुरुजी की दया से यह अनहोनी घटना होते होते बच गई और उनका दाम्पत्य माधुर्य पुनर्स्थापित हो गया। वास्तव में उसके पहले दर्शन के समय ही गुरुजी ने उसको उसके नाम से संबोधित किया। यह इस बात का सूचक है कि गुरुजी का अलौकिक प्रेम किस हद तक है, किस प्रकार से गुरुजी हमारे गूढ़तम प्रश्नों का उत्तर देते हैं और हमारे मन की समस्त भावनाओं का ज्ञान रखते हैं। हमारे जीवन में गुरुजी के प्रवेश के बाद सब कुछ सामान्य हो गया है। हमारे कुछ अच्छे कर्मों के कारण ही गुरुजी हमारे जीवन में प्रविष्ट हुए हैं। अपने चारों तरफ हम सदा उनके रक्षा कवचों का अनुभव कर सकते हैं। वह आकस्मिक विपदाओं और आपदाओं से सदा हमारी रक्षा करते हैं। उनके कारण ही अनेक समस्याएं स्वतः ही हल हो जाती है। बाह्य स्रोतों द्वारा उत्पन्न विघ्न स्वयं समाप्त हो जाते हैं और तो और मेरी छवि, दृष्टिकोण एवं प्रवृत्ति पूर्णतः परिवर्तित हो चुके हैं। मुझे जीवन में गुरुजी के आने के पश्चात पूर्ण शांति की प्राप्ति हुई है। अपने आश्रय में रखने के लिए हम कृपालु गुरुजी का हृदय और आत्मा से धन्यवाद करते हैं। चूंकि यह जीवन उनके बिना असंभव है, हम अति आभारी हैं। हमारा अस्तित्व, यह लघु जीवन उनके बिना अर्थहीन है। उनकी कोई समानता संभव नहीं है। गुरुजी मानव शरीर रूप में परमात्मा हैं। इस जगत में हमारे कल्याण और सर्वोच्च हित के लिए ही उन्होंने यह रूप धारण किया है। श्रीमती अनु मुंजाल। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं अपना यह सत्संग सोनू वीर जी के चैनल पर शेयर करने जा रही हूँ। गुरुजी की असीम कृपा सोनू जी और पूरे संगत परिवार पर बनी रहे। संगत जी, मैं पिछले 2-3 महीने से बड़ी परेशान चल रही थी। मुझे एक हेल्थ इशू था जो मैं सबके साथ शेयर नहीं कर सकती। एक दिन मैं गुरुजी का सोनू अंकल का 3 PM वाला सत्संग सुन रही थी। मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करते हो, काश मेरी भी प्रॉब्लम ठीक हो जाए। संगत जी, उस सत्संग को सुनने के लगभग 2 से 3 घंटे बाद ही मेरी प्रॉब्लम ठीक हो गई, जबकि मुझे ऐसा लगता था कि अब यह प्रॉब्लम शायद ठीक नहीं हो पाएगी। इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अब मैं अपने इस सत्संग को विराम देती हूँ और दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8608। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। जय गुरुजी सोनू भैया जी। जय गुरुजी संगत जी। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मुझसे शुक्राना लिखने में कोई गलती हो जाती है तो सोनू भैया जी, संगत जी, मुझे माफ़ करना। मैं ये शुक्राना सत्संग सितंबर 18 को लिख रही हूँ। पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप के साथ शुक्राना शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी से अगस्त 2025 से जुड़ी हूँ, लेकिन मेरे गुरुपा मेरी हेल्प कब से कर रहे हैं ये मैं अभी तक नहीं जान पाई। मेरा बेटा 2017 के अगस्त मंथ में बहुत ही बीमार हो गया था। उसको चिकनगुनिया हो गया था। वो उस टाइम 4 मंथ्स का था। 2 मंथ्स तक मेडिसिन चली, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। एक दिन मेरे हस्बैंड की फ्रेंड की मम्मी ने मेरे हस्बैंड से कहा, बड़े मंदिर चलोगे? वो एक ड्राइवर हैं, उन्होंने बुकिंग कंफर्म कर दी और उसी रात को मुझे और मेरे बेटे को भी अपने साथ बड़े मंदिर लेकर गए। मैं वहाँ पहली बार गई थी और जाते ही मुझे लगा कि मेरा बेटा अब ठीक हो जाएगा। माफ़ करना गुरुजी, मैंने उस टाइम गुरुजी के बारे में नहीं सुना था। बस सोशल मीडिया पर अपने गुरुपा का स्वरूप देखा था। बड़े मंदिर में बैठते हैं। मेरी आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहे थे और बार बार ये प्रार्थना कर रही थी, मेरा बेटा ठीक हो जाए। मैंने गुरुपा को कहा, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा तो मैं ज़रूर आऊँगी दोबारा। और कुछ टाइम बाद मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। गुरुजी ने ऐसे ब्लेस्ड किया मेरे बेटे को। गुरुपा ने मेरा हाथ उसी टाइम से थाम लिया था और मैं झल्ली पागल उनकी बेटी उनको समझ नहीं पाई।
आफ्टर 9 ईयर्स बाद अपने हस्बैंड को कहा मुझे बड़े मंदिर जाना है। बेटा बड़ा हो गया। मैंने गुरुजी से कहा था आऊँगे दोबारा, बेटा ठीक हो जाएगा, तो वो हमेशा मना कर देते थे। कितने दिनों तक बोलती रही मैं, लेकिन मेरी बात हस्बैंड ने नहीं सुनी। जून 2025 को मैंने गुरुजी से मन ही मन कहा अब तो बुला लो गुरुजी, और देखो चमत्कार मेरे गुरुपा का, गुरुजी ने नेक्स्ट डे ही मुझे बड़े मंदिर बुला लिया। माफ़ करना सोनू भैया जी, संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग काफ़ी बड़ा हो गया है, लेकिन बहुत सी बात है जो मैं बताना चाहती हूँ। एक शुक्राना सत्संग और है। अगस्त 2025 को मेरे घर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। वो पर्सनल है, लेकिन वो बात मेरे गुरुपा को पता है। मेरी ज़िंदगी जैसे मानो ख़त्म ही हो गई थी, लेकिन मेरे गुरुपा ने जो मेरा हाथ पकड़ा हुआ था मैं उनको भूल ही गई थी। लास्ट मंथ पता नहीं मैंने अपने आप ही गुरुजी का नाम लेना स्टार्ट कर दिया। जैसे जैसे मैं उनका नाम लेती गई, आफ्टर 1 मंथ गुरुजी के सत्संग उनका मंत्र जाप शुरू करना शुरू किया। उनसे बातें करने लगी, जिससे मेरे मन को शांति मिली। उसको मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मेरे गुरुपा के मैसेज आने लगे और धीरे धीरे मैं अपनी लाइफ में नॉर्मल होती गई। मेरे गुरुपा के मैसेज आ रहे थे शुक्राना कर बेटी, और मैं पगली घर के काम में इतनी बिजी रहती हूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिला। 3 दिन बाद मुझे मैसेज आया था कि तुझे एकादशी पर दर्शन दूंगा, पहचान लई। कल बाहर जाते टाइम मुझे अपने आप ही गुलाबों की खुशबू आने लगी। मुझे लगा मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं, मेरे पास हैं, और आज सुबह स्मॉल बटरफ्लाई के रूप में मेरे गुरुपा ने फिर दर्शन दिए हैं। शुक्राना गुरुजी। सोनू भैया जी माफ़ करना, मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया है, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1684। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। सोनू अंकल और प्यारी संगत जी, यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरुजी की ही प्रेरणा से लिख रही हूँ। मैं गुरुजी के साथ बहुत समय से जुड़ी भी हूँ और नहीं भी। मेरी बहन और उसका परिवार गुरुजी से बहुत समय से जुड़े हुए हैं, और अपनी बहन के कहने से ही मैं कभी कभी मंत्र जाप कर लेती थी, और एक बार गुरुजी का जन्म दिवस भी सेलिब्रेट किया था, बस ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन इसी अगस्त 2025 में सब कुछ बदल गया। मुझे अपने कैंसर का पता चला और सब कुछ जैसे ठहर गया। मेरी बहन ने कहा ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले ही हम एक बार बड़े मंदिर जाएंगे। मुझे लगा यह संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि सभी जल्दी से जल्दी डॉक्टर से मिलने की कोशिश में थे। बुधवार की शाम को बहन ने कहा कि कल चलेंगे। मैं सोच रही थी कि क्या मेरे पति मानेंगे। अपने फ़ोन में मैंने गुरुजी का स्वरूप डाउनलोड किया। अचानक एक बहुत ही दिव्य खुशबू मेरे आसपास फैल गई। मैं चकित थी, क्योंकि ना वहाँ फूल थे, ना अगरबत्ती, ना और कोई चीज़। मेरे पति पास ही बैठे थे। मैंने उनसे भी कहा, लेकिन उन्हें कुछ महसूस नहीं हुआ। कुछ समय बाद अचानक मेरे पति को वही दिव्य खुशबू महसूस होने लगी। अब मुझे नहीं पता चल रहा था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। परम पूज्य गुरुजी का आशीर्वाद था जो उन्होंने हमें दिया था। उसी क्षण मेरे पति बड़े मंदिर जाने के लिए तैयार हो गए। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। बृहस्पतिवार के दिन शाम को मेरी बहन मुझे, मेरे पति और मेरी बेटी को लेकर बड़े मंदिर गई। वहाँ के अलौकिक अनुभव को तो क्या ही लिखूं संगत जी। सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा। जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, सब एक दिव्य अनुभव था। बस मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, जो हर पल गुरुजी के चरणों में शुक्राना अर्पित कर रहे थे कि उन्होंने मुझे अपनी संगत में स्वीकार कर लिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैंने ये कठिन यात्रा आपके आशीर्वाद के साथ शुरू की है, और पूर्ण आस्था है कि आप मुझे इस कष्ट से बाहर निकालेंगे। जय गुरुजी। चमत्कारिक रूप से मुझे आपका लॉकेट स्वरूप और फ्रेम्ड चित्र भी मिल गया। आपका चंदन टीका, जल प्रसाद और मंत्र जाप मेरी औषधि है गुरुजी। मेरी कीमो शुरू हो गई है। कष्ट बहुत है, पर आप हरदम मेरे साथ हैं। इसके लिए बहुत शुक्रिया गुरुपा। सोनू अंकल और संगत जी, इस बार इतना ही। जल्द ही गुरुजी की कृपा से फिर अपना शुक्राना सत्संग लिखूंगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गलती के लिए क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते, और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी महाराज।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। मैं अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहती हूँ और शुक्राना करना चाहती हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी से 1 सितंबर 25 से कनेक्ट हुई हूँ और मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में ले लिया है और मैं फॉरएवर गुरुजी की ब्लेसिंग से सराउंडेड हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। सोनू अंकल जी और संगत जी, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि मेरी फ्रेंड के थ्रू ईयर 2020 में मुझे गुरुजी के बारे में बताया गया था, बट मैं गुरुजी की शरण में 2025 में आई। ये तो हैं गुरुजी के मिरेकल्स और उनका अनकंडीशनल लव अपने भक्तों के लिए कि गुरुजी राइट टाइम पे अपने भक्तों को अपने पास ले आते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका, बहुत बहुत शुक्राना। मैं कल अपने नीस का बर्थडे सेलिब्रेट करने साउथ इंडियन रेस्टोरेंट गई थी एंड ऑल ऑफ अ सडन आई सॉ गुरुजी की फोटो रेस्टोरेंट के मंदिर में। मैं तो फिर शुक्राना गुरुजी ही कर रही थी और मंत्र जाप करा। मैं सिर्फ गुरुजी को ही देखती रही और मैंने मन ही मन ये बोला कि गुरुजी, मैंने आपसे बोला था कि मुझे आपके दर्शन होंगे तो मैं समझ जाऊंगी कि आपने मुझे अपनी शरण में ले लिया है। दिल से शुक्राना गुरुजी, हमेशा मेरे साथ रहने के लिए। सोनू अंकल जी एंड संगत जी, बट यहाँ एक कैच है कि जब मैं रेस्टोरेंट के मंदिर के पास गई तब मैंने देखा कि वो गुरुजी की फोटो नहीं थी, बट कोई और गुरुजी थे जिनका मुझे नाम नहीं पता था। फिर मैंने अपने मन में बोला कि गुरुजी प्लीज़ आप मुझे फिर से अपने दर्शन दीजिए। और मैं जब वापस अपने चेयर पर बैठी और देखा तो मुझे फिर से गुरुजी का स्वरूप दिखा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू so much गुरुजी फॉर शावरिंग योर ब्लेसिंग्स ऑन मी एंड माई इंटायर फैमिली। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं अब अपने नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करते हुए यही बोलना चाहती हूँ कि मैं काम करते टाइम, सोते टाइम, घूमते टाइम मंत्र जाप करती हूँ। रात को सोने से पहले इंटरनेट से गुरुजी के स्वरूप को मैंने डाउनलोड करा है और डेली रात को सोने से पहले गुरुजी से बात करती हूँ। शुक्राना गुरुजी। और 3 AM 4 AM के बीच सोनू अंकल जी आपके थ्रू रिकॉर्डेड सत्संग सुनती हूँ। मुझे पक्के से पता है मैं जब इंडिया जाऊंगी तब मुझे बड़े मंदिर का बुलावा आएगा। Lastly, I am grateful to Guruji for his unconditional love and grateful to Sonu Uncle ji, Sangat ji for taking out your time and listening to me. जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा सेकंड सत्संग है। मैं मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के साथ बॉन्डिंग और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है मेरी। मैं 24/7 मंत्र जाप करती हूँ और गुरुजी को अपनी लाइफ सरेंडर कर दिया है मैंने। गुरुजी को दिल से शुक्राना फॉर एवरीथिंग। शुक्राना गुरुजी मुझे अपनी शरण में लेने के लिए। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना आपका। शुक्राना गुरुजी मेरा विश्वास और मेरी भक्ति की लाज रखने के लिए। मुझे 2000% विश्वास है गुरुजी, आप मेरी फैमिली और अपने सभी संगत के साथ हमेशा हैं और अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। दिल से शुक्राना गुरुजी। सोनू अंकल जी, संगत जी, आप सभी का भी शुक्राना अपना टाइम निकालने के लिए और सत्संग सुनने के लिए। सोनू अंकल जी, आपको बहुत सारा थैंक यू फॉर क्रिएटिंग अ प्लेटफॉर्म वेयर वी ऑल गेट कनेक्टेड टू ईच अदर एंड गुरुजी की भक्ति में रम जाते हैं। बहुत बहुत शुक्राना। सोनू अंकल जी, प्लीज़ आप मेरा ये सत्संग ज़रूर शेयर करना। मैं अपने नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ और मंत्र जाप करते हुए अब विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2526। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। मैं अपनी जर्नी सोनू अंकल के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। गुरुजी की कृपा से सोनू अंकल सत्संग शेयर अपनी मधुर आवाज़ में करेंगे। मैंने अपनी जर्नी पहले भी सोनू अंकल के चैनल पर शेयर की थी और अब उसके आगे की जर्नी शेयर करूँगी गुरुजी की कृपा से। जब से गुरुजी से कनेक्ट हुई हूँ तब से गुरुजी ने मेरे परिवार को बहुत संभाला है और मुझे भी गुरुजी ने हर तरह से ब्लेस किया है। कभी तितली रूप में, ज्योति में फूल बनकर मेरे प्यारे गुरुजी ने बड़े मंदिर मुझे इस प्रकार बुलाया कि मैं सोच भी नहीं रही थी। मेरी बहू बोली, मम्मी आप कहीं घूम आओ, लेकिन मेरा मन नहीं था। बहू ने कहा कि आप अमृतसर गोल्डन टेम्पल ही चली जाओ, रिजर्वेशन करवा देती हूँ। मेरा मन बहुत ही दुखी था। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जा रही। लेकिन बहू बहुत ही पीछे पड़ गई कि आप चली जाओ, आपको अच्छा लगेगा।
मैंने मन में सोचा कि गुरुजी दर्शन देंगे तो मैं दिल्ली ही जाऊंगी। मैंने कहा नहीं, तुम दिल्ली तक का रिजर्वेशन करवा दो, मैं फिर वहां से चली जाऊंगी। मेरी बेटी चंडीगढ़ में पीएचडी कर रही है। बहू बोली वहां भी रुक जाना। मेरा बिल्कुल मन नहीं था। गुरुजी की कृपा ऐसी होती है कि मैं दिल्ली तक रिजर्वेशन करवाती हूँ। गुरुजी को ऐसे दर्शन देने थे कि मैं अपनी बहन के साथ गई, वहाँ भाई के घर पर रुकी। मैंने अपने भाई से कहा, यहाँ छतरपुर में कोई बड़ा मंदिर है क्या? वह भाई बोला, सुना तो है लेकिन देखा नहीं है। मैंने कहा कि चलो किसी भी तरह, हम गुरुजी हैं उनके बड़े मंदिर चलते हैं। मेरा भाई तैयार हो गया और मेरी बहन, मैंने बेटी को भी गुरुजी के दर्शन के लिए बुला लिया। हम पहली बार बड़े मंदिर गए थे। गुरुजी की कृपा से परेशानी थोड़ी हुई, लेकिन हम बड़े मंदिर पहुंच गए। हम वहां पहुंचे तो इतने प्यारे शिवलिंग को देखकर बहुत ही मन को खुशी मिली। मेरा भाई बोलता है कि मैं यहाँ 10 साल से अपने काम के लिए आ रहा हूँ, लेकिन मैंने अभी तक मंदिर के अंदर दर्शन नहीं किया और सोचता था कि यहाँ कितनी भीड़ रहती है, पता नहीं कौन सा मंदिर है। लेकिन गुरुजी ने मेरे भाई को भी ब्लेस किया, मेरी बेटी को भी ब्लेस किया। परंतु मेरी बेटी बहुत दुखी थी अपने पापा के जाने की वजह से, तो वह किसी मंदिर में ज़्यादा नहीं जाती थी। गुरुजी ने अपने दरबार में बुलाया और मेरी बेटी को भी ब्लेस किया। हम अंदर जाकर बरामदे में बैठे जहाँ चाय प्रसाद मिल रहा था और हमने चाय प्रसाद लिया। उसके बाद लंगर प्रसाद लिया। पहली बार तो हमें बहुत ही अलग सा लग रहा था। गुरुजी ने हमें लंगर प्रसाद भी खिलाया। हम फिर अपने घर वापस आ गए। संगत जी, जब गुरुजी की कृपा होती है तभी बड़े मंदिर जा सकते हैं। हम बहुत सोचते हैं, बड़े मंदिर में बहुत ही शांति मिलती है। गुरुजी के बिना कोई भी काम संभव नहीं है। गुरुजी मेरे बहुत ही दयालु हैं। मुझे हर समय हर मुश्किल से बचाने में सहायक होते हैं, पल पल मेरे साथ रहते हैं। गुरुजी की कृपा जब रहती है, मन भी बहुत शांत रहता है। और जब मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई तो मुझे अनेक प्रकार से दर्शन दिए और मुझे अपने से जोड़ा, क्योंकि सुबह जब मैं ज्योति जलाती थी मुझे ज्योति रूप में दर्शन देते थे। एक बार तो मैं बहुत ही उदास थी और मंदिर में बैठे गुरुजी से अरदास कर रही थी। गुरुजी ने मुझे ज्योति में फूल दर्शन देकर एहसास कराया कि मैं हूँ तेरे साथ। इसलिए गुरुजी तो हमेशा हर रूप में साथ रहते हैं। हमारे ऊपर गुरुजी की कृपा है। मैंने इतनी बड़ी तितली को नहीं देखा था जो मेरे घर के दीवार पर चिपकी हुई थी। मैंने सोचा कि यह क्या है जो समझ में नहीं आ रहा है। मैंने अपनी काम वाली बाई से बोला कि इसको थोड़ा हटाना, क्या है यह? तो उसने बोला कि तितली है। संगत जी, ऐसी तितली मैंने पहली बार ही देखी थी जो इतनी बड़ी थी, कभी दर्शन नहीं किए थे। गुरुजी हमें तरह तरह से ब्लेस करते हैं। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। गुरुजी और सत्संग करवाएंगे तो उनकी कृपा से और सत्संग करूंगी। सोनू अंकल, मेरे सत्संग को ज़रूर शेयर कर दीजिए प्लीज़। गलती हो तो क्षमा करें संगत जी और सोनू अंकल जी। मैंने जो गलत लिखा हो उसको क्षमा कर दीजिए और सत्संग शेयर प्लीज़ ज़रूर कर दीजिए। आप पर और आपके परिवार पर गुरुजी की हमेशा कृपा बनी रहे। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4365। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लेट मी स्टार्ट द सत्संग विद गुरुजी मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी सोनू अंकल जी एंड जय गुरुजी संगत जी। May Guruji blessings be showered on Sonu Uncle ji and his family for his unconditional effort to share our satsang on Guruji's lotus feet in his divine voice. At the outset, I beg my apology for late sharing of my satsang to Guruji, Sonu Uncle ji and all Guru Pyari Sangat ji. Also forgive me my mistake in sharing my satsang. We are from Ahmedabad. Regularly listen 7 p.m. Guruji's satsang on Sonu Uncle's platform in his sweet and divine voice. Enables us to be focused and immerse ourselves in Guruji's divine aura. Since last few months in our mind to attend live Guruji's satsang in our locality. In this matter, I had put on ardas to Guruji Maharaj and his blessings results nothing short of a miracle with me with an incident. One day, one of my junior colleagues invited us to attend the name celebration function scheduled on 18th August 2025 at 19 hours for his son in his residential address. But within a few minutes,
changed the venue for the function to the banquet hall R102 Malhotra Cafe in shopping building. It was not far away from our home. Still, myself and my wife in the morning went to the location to see the feasibility of car parking. After reaching there, found banquet hall was closed. But we got surprised to see through the glass pane word Jai Guruji and Guruji Swaroop on the reception desk. ऐसे हैं हमारे गुरुपा. लव यू गुरुपा. शुक्राना गुरुजी. अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज. We were overwhelmed with joy. I could only see Guruji's divine hand making it happened. Changed Guruji's mantra jap and eagerly waiting for the evening. We reached there in evening on time. Could able to meet Umesh uncle, Umesh Malhotra, honor Malhotra caterer. Greet him with Jai Guruji and make me amazed to know about Guruji's satsang program held in and around our locality. We were blessed with Guruji's divine presence, Guruji Swaroop. Shukrana Guruji, Anantam Anantam Shukrana Guruji Maharaj. I am equally thankful to Umesh uncle and one more Sangat, R.S. Jasrotia uncle, for their overwhelming support and get me added in Guruji Parivar Chandkheda group of nearly 450 active Sangat. We have got opportunity to attend 2 live satsang on 21st August and 7th of September in our locality and were blessed with Guruji's Charan Swaroop, Jal Prasad, Chai Prasad and Langar Prasad there. Love you Gurupa for your blessings, love and protection. Jai Guruji, Shukrana Guruji. We are so blessed to have our Mahashiv Guruji Maharaj in our life. Shukrana Guruji for our every moment and every breath. With this, I am concluding my Shukrana Satsang with Koti Koti Pranam to Guruji's lotus feet. Guruji, please bless us all. Jai Guruji Maharaj, Shukrana Guruji Maharaj. Jai Guruji Sangat जी. गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग. संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0149. जय गुरु जी महाराज. अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज. जय गुरु जी महाराज. मेरे परिवार सहित परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि नमन. जय गुरु जी संगत जी. जय गुरु जी सोनू अंकल जी. गुरु जी की असीम कृपा के लिए बहुत बहुत आभार. मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के दिव्य मंत्र जाप से आरंभ करती हूँ. ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय. मैं बहुत दिनों से शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ, किंतु बहुत देर कर दी. इसके लिए गुरु जी और संगत जी मुझे क्षमा करें. गुरु जी अपनी प्रेजेंस फील करवाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना. मुझे अक्सर बटरफ्लाई के दर्शन होते रहते हैं तो मुझे अद्भुत अनुभूति होती है कि गुरु जी मुझे सुन रहे हैं और अंग संग ही हैं. आज सुबह मेरा कोई कष्ट छोटे में ही कटवाने का बहुत बहुत शुक्राना. जस्ट आफ्टर शावर मुझ पर रेड कलर की बहुत सारी चींटियां आ गई और गुरु कृपा से मुझे दिख गई. पहले मैं बहुत घबराई, फिर मैंने उन्हें पानी से दूर किया और मन ही मन गुरु जी का शुक्राना किया. जब भी हम कहीं जाते हैं गुरु जी से कहती हूँ, गुरु जी आप भी हमारे साथ चलिए. संगत जी, यह बिल्कुल सच है कि गुरु जी हमारा पूरा ध्यान रखते हैं. कुछ दिन पहले हमें बड़े मंदिर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. हमने कैब बुक की. चलते चलते जब अचानक कोई ओवरटेक के रॉन्ग साइड से आगे बढ़ गया तो थोड़ा सा टकराया. जय गुरु जी, आपने हम सबकी रक्षा की. शुक्राना गुरु जी. फिर मैं वहीं मंत्र जाप करते हुए बड़े मंदिर पहुंच गए. बहुत अच्छे दर्शन हुए. चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, जल प्रसाद ग्रहण किया. मैं सभी सेवादारों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ. मेरी बेटी जो फिजिकली चैलेंज्ड है उसे वॉशरूम जाना था. वहाँ पर बहुत हेल्प मिली. जो भी वहाँ आंटी अपनी सेवा दे रही थी उन्होंने मेरी बेटी आंटी को हाथ पकड़कर सुविधा से आगे पहुँचाया. मैं हृदय से उनका भी शुक्रिया करती हूँ. सोनू जी, गुरु जी आपको और आपके परिवार को खूब खुशियाँ दें. उनका आशीर्वाद हमेशा आपके परिवार पर बना रहे. गुरु जी, सोनू अंकल जी और गुरु संगत जी, यदि सत्संग करते समय जाने अनजाने कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना. मेरी एक बड़ी अरदास है कि मेरी बेटी आंटी जो बाय बर्थ अपने आप चलने में असमर्थ है, उसकी 2 सर्जरीज भी हो चुकी हैं. बहुत समय तक फिजियोथेरेपी भी हो चुकी है, लेकिन आज भी वह सिंगल एल्बो क्रंच और दूसरी तरफ से उसका हाथ पकड़ना पड़ता है. उसको बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हैं. उसका वेट भी ज़्यादा हो गया है. गुरुजी, आपको दोनों हाथ जोड़कर यही अरदास है कि मेरी बेटी आंटी को हेल्थ ब्लेस करें. संगत जी, आपसे भी अनुरोध है कि आप सब भी गुरुजी से मेरी बेटी आंटी की हेल्थ के लिए प्रार्थना करें. सोनू अंकल जी, आपका भी बहुत धन्यवाद. आप हम सब का सत्संग बहुत ही मधुर आवाज़ में शेयर करते हैं, जो कि बहुत ही सराहनीय सेवा है.
अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग को विराम करने का समय हो गया है और वक्त है गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का। संगत जी, आज के वचन भी सबीना कोचर आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, हेल्थ इज योर रियल वेल्थ, अर्थात अच्छा स्वास्थ्य ही तुम्हारी असली दौलत है। दूसरा वचन, कीप योर ईगो इन कंट्रोल, अपने अहम को वश में करके रखो। तीसरा वचन, लाइफ इज नॉट इजी, प्रेयर कैन सॉर्ट आउट एनीथिंग, दोज हु प्रे आर ब्लेस्ड। जिंदगी आसान नहीं है, प्रार्थना में बहुत शक्ति है जो कि सभी समस्याओं का हल है। जो प्रार्थना करते हैं, जाप करते हैं, वे ब्लेस्ड हैं। चौथा वचन, टू मच ऑफ एवरीथिंग इज बैड, किसी भी चीज की अति हमेशा वर्जित होती है। पांचवा वचन, हमें कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए और जो सही है उसके लिए आवाज उठानी चाहिए और सही रास्ते पर चलना चाहिए, भले ही बाकी दुनिया दूसरी दिशा में जा रही हो। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।